पेशाब से नजिस हो गया है और आब कुर से धोना चाहते हैं तो एक मरतबा धोइए, अगर आब कलील से धोना चाहते हैं तो 2 मरतबा धोना पड़ेगा। अगर बौल के अलावा, पेशाब के अलावा किसी और निजासत के सबब से नजिस हो गया है तो या आब कुर से है या आब कलील से, दोनों सूरतों में एक ही मरतबा धोना लाजमी है। अब एक मिसाल के तौर पर मसलन कहते हैं एक ज़र्फ नजिस हो गया, सबसे पहले वो निजासत उससे दूर कर दें। जब वो निजासत दूर हो जाए तो एक मरतबा आब कुर में धोने से वो ज़र्फ पाक हो जाएगा, वो बर्तन पाक हो जाएगा और एक धोना काफ़ी है, एक मरतबा धोना। बे कहते हैं कि फर्श, लिबास, फिर फर्श में ये कालीन भी शामिल है और कारपेट भी शामिल है और इसी तरह की चीज़ें। कहते हैं कि वह चीज़ हाई मानंद आम, कहते हैं फर्श, लिबास और इसकी मानंद जो भी चीज़ें हों कि खुद वो पानी को जज्ब करते हैं, पानी ले लेती हैं। मिसाल के तौर पर इसी कालीन पे पानी डालेंगे तो चूसेगा ना पानी को, वो जज्ब हो जाएगा पानी इसमें। और इन चीज़ों को, कपड़ा है धोएंगे तो ज़ाहिर है कपड़ा पानी खींचता है, जज्ब हो जाता है, तो निचोड़ना पड़ता है उन चीज़ों को। कहते हैं कि आब कलील से चुनाचे आप तत्हीर कर रहे हैं तो हर मर्तबा धोने के बाद उसको निचोड़े भी, उसको फिशार भी दें ताकि जो पानी उसमें अंदर है वो बाहर आ जाए। और या इस तरह है कि दूसरा पानी जो है वो उसका लिया जाए और आब कुर और आब जारी जो है एहतियात वाजिब की बिना पर उसमें जो मौजूद है वो भी लिया जाए। नीचे हाशिए में यानी इसका मकसद ये है कि निचोड़ना ज़रूरी है, ठीक है, फिशार देना ज़रूरी है, पानी का खारिज करना ज़रूरी है, ठीक है। नीचे हाशिए में लिखते हैं कि अगर खामनाई की फतवा कि फिशार लाजिम नीस, उसको दबाना, फिशार देना, निचोड़ना ज़रूरी नहीं है। असल जो वो चीज़ ज़रूरी है और काफ़ी है वो है कि आप पानी को निकाल दें, चाहे वो मसलन पलटने से हो, मसलन आप उसको लिपेटते हैं, पूरा लिपेट देते हैं तो पानी निकल जाता है, कहते हैं कि वो भी काफ़ी है। वलो हरकत बाशत काफ़ी, अगर थोड़ी से मिसाल उस कपड़े को हिलाने की वजह से, हरकत देने की वजह से पानी वो निकल जाता है तो वही काफ़ी है। इसी इबारत को देखिए कि बाद में कुछ मुश्किल ना हो। फर्श व लिबास व चीज़ाए मानंद आन, कहते फर्श और लिबास और इसकी मानंद जो चीज़ें हैं कि आब राब खुद मीरद, ये चीज़ें पानी को जज्ब करती हैं, व काबिल फुशुरदनस, और इनमें निचोड़ने की सलाहियत मौजूद होती है, यानी उनको निचोड़ा जाता है। चुनाचे आब कलील तत्हीर में कुनंद, चुनाचे आप लोग या जो भी अफराद इस तरह की चीज़ों को आब कलील के साथ पा करना चाहते हैं तो बायद बाद अज हर बार शुस्तन, हर मरतबा धोने के बाद आरा फुशुर दे, पहले उसे यानी निचोड़ना चाहिए, ता आब ये दाखिल आन बीरून आयद, ताकि मौजूद आब जो उसमें है वो बाहर चला जाए। वया बिगुनई दीगर आब आन गिरफ्ते शवाद, चाहे निचोड़ने के अलावा किसी और तरह से अगर उसका पानी निकल जाता है बाहर, वदर आब कुर व जारी हम एहतियात वाजिबानस कि आब दाखिल आन गिरफ्ते शवाद, कहते हैं कि कोई फर्क नहीं है आब जारी और आब कुर में इस हवाले से, यानी चाहे आब जारी हो चाहे आब कुर हो, एहतियात वाजिब ये है कि जो पानी ये फर्श जज्ब कर चुका है उसे इस तरह उसको निचोड़े या किसी और तरह से उसके साथ मामला करें ताकि वो पानी जो जज्ब हो चुका है वो बाहर निकल आ जाए। जीम और आखिरी मसला ये है कि आब जारी व चाह दर अहकामी की बराए तत्हीर अशिया नजिस बयान शुद मानंद आब कुरैस। मैं पहले भी इसकी तरफ इशारा कर चुका हूँ कि देखिए कुएं का पानी है या आब जारी है, कहते ये भी आब कुर के हुक्म में है।
यानी अगर आप नजिस अशिया को पाक करना चाहते हैं और आब जारी से इस्तेफादा करना चाहते हैं तो वो उसका भी वही हुक्म है, या आब चाह से उसको पाक करना चाहते हैं तो भी वही आब कुर का हुक्म रखता है। मसला कहते हैं कि ज़र्फ नजिस को पानी जो आप उस पे डालते हैं और पानी में उसे धोते हैं तो किस तरह धोएं? तो इन्होंने कहा कि इस तरह धो सकते हैं। ज़र्फ नजिस रब मी तवान इनगोने आब किशीद, उसे इस तरह धोया जा सकता है, पानी उस पर डाला जा सकता है और पानी बहाया जा सकता है। नंबर 1 आब कुर्ब, नंबर 2 आब कलील। ठीक है, यानी ज़र्फ को अगर धोना चाहते हैं या तो आब कुर्ब से धोते हैं या आब कलील से धो रहे हैं। कहते हैं कि एक बार आनरा दर आब बुरदे व बीरून आवरंद। आब कुर है हमारे पास, ये बर्तन नजिस है, हम ये गिलास फर्ज करें जो हमारे पास है, ये गिलास उसी आब कुर में डुबो दें और फिर उसे निकाल दें तो ये नजिस जो गिलास था वो पाक हो जाएगा। या एक कप है, इस्तकान है, दीवान है, या इसी तरह की कोई और चीज आप उसमें डाल दें आब कुर में और फिर उसको बाहर निकाल के ले आए तो वो पाक हो जाएगा। नंबर 2 आब कलील से। आब कलील से मैंने पहले मिसाल दे दी कि 3 मरतबा। कहते हैं कि आब कलील आनरा से मरतबा पुर आज आब कर दे, यही गिलास आप जग के जरिए से धोना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले इसी को पुर कर दें पानी से और फिर उसको खाली कर दें, बाहर पानी उंडेल दे, बहा दे पानी को, या से मरतबा कदरी आब दर आन रिखते व हर मरतबा आबरा बितोरी दर आन बेगर्दान के आब जो है नजसरा बेरसन। यानी असल जरूरी नहीं कि पुर कर दें, भरना जरूरी नहीं है, पुर करना जरूरी नहीं है, फुल करना जरूरी नहीं है। आप उसमें थोड़ा सा पानी डालें और फिर उसको हाथ के जरिए से या उस तरह हिलाएं कि पूरी नजिस जगहों पर ये पानी पहुंच जाए और फिर आप उसको बाहर फेंक दें। तो इस तरह हर मरतबा यानी 3 मरतबा इस तरह करने से वो नजिस ज़र्फ, नजिस बर्तन, नजिस गिलास, लीवान पाक हो जाएगा। सफ़ा नंबर 44 पर एक उन्वान बहस है ततिम्मे अहकाम ततहीर ज़ुरूफ। इसी बहस का इदामा है ततिम्मे की सूरत में। ये कहते हैं, देखें उन्होंने एक जदवल सा बनाया है, एक नक्शा सा बनाया है। उन्होंने 3 नंबर लिखे हैं रदीफ, ठीक है, 1, 2 और 3। फिर ऊपर ऊपर अशिया नजिस कि कौन कौन सी किस्में बोनवान अशिया नजिस हैं, एक। दूसरे नंबर पर लिखा है किस तरह से आप पाक कर रहे हैं, आब कलील से, एक ये, आब कुर या जारी से, 2। आखिर में एक है तौज़ीहात। अब इनको थोड़ा सा गौर से देखिएगा नक्शे को, मैं अभी अर्ज करता हूं। रदीफ नंबर 1 में जो शुमार 1 अशियाए नजिफ ज़र्फी के सग और सीधे, क्योंकि मैं वही बयान करना चाहता था लेकिन चूंकि किताब में मौजूद ये बात थी इसलिए मैंने कहा चलो वही बयान कर दूंगा। देखिए एक ज़र्फ है जिसको कुत्ते ने चाट लिया है, या कोई दूध वगैरह था या लस्सी थी या पानी था, कुत्ते ने उससे पी लिया है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये जो भी हो, दूध हो, लस्सी हो या पानी हो, जो चीज भी हो, माये चीज, रवा चीज हो, वो पी लिया हो। अगर आप एक कलील से पाक करना चाहते हैं तो एहतियात वाजिब 2 मरतबा उसे धोएं। आप एक कुर या उससे जारी से धोना चाहते हैं तो एहतियात वाजिब यह है कि 2 मरतबा धोएं। दोनों 2 में वही एक ही है। तौज़ीहात क्या है, यानी इस पानी से धोने से पहले बायद कब्ल ततहीर आन राख खाकमाल कैद, पहले उस बर्तन को मट्टी से मांझा जाए, उसे सही तरह से मट्टी, जिस तरह मालिदन कहते हैं ना फारसी में, खाकमाल कर दे, यानी पूरी तरह से वो मट्टी इस तरह, जिस तरह बर्तन वगैरह आप लोग और हम धोते हैं बाज़ औक़ात, वल्ला इसके धोने का तरीका
آپ بہتر جانتے ہیں. 2 ظرفی کے خوک از آن چیز رواں خوردہ است. اس میں کہتے ہیں کہ خنزیر اس ظرف سے کسی چیز کو چاٹ گیا ہے یا پی گیا ہے. کوئی ظرف میں چیز موجود تھی مثلا دودھ وغیرہ, 7 مرتبہ آب قلیل سے اسے پاک کرنا ضروری ہے. آب کر سے احتیاط واجب کی بنا پر 7 مرتبہ. اور یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے, احتیاط مستحب ہے کہ آپ اسے اسی مٹی سے خوب مانجھیں بھی صحیح اور مساج دیں, اس کی خاک مالی کریں. یہ احتیاط مستحب. اب دیکھیے تیسرے نمبر پر یہ کہتے ہیں کہ وہ ظرف جو شراب کی وجہ سے نجس ہو گیا ہے, اسے آپ دھونا چاہتے ہیں اور وہ آب قلیل سے دھونا چاہتے ہیں تو 3 مرتبہ ٹھیک ہے, ضروری ہے. بہتر ہے کہ 7 مرتبہ دھوئیں اسے. اور آب جاری اور آب قر سے 1 مرتبہ. پھر وضاحت کر رہے ہیں کہ ظرفی کے خوک لیسیدے بنا پر احتیاط واجب ہمین حکمرہ دارد. کہتے ہیں وہ ظرف جو خنزیر نے جسے چاٹ لیا ہے تو اس کا احتیاط واجب کی بنا پر بھی یہی حکم ہے, یعنی 3 مرتبہ, اور بہتر یہ ہے کہ 7 مرتبہ اسے دھو لیا جائے اور پاک کیا جائے. اسی شمار اول میں ایک اسٹار لگا کر نیچے اختلافی فتویٰ بیان کیا ہے, اور اسی طرح نمبر 2 پر بھی 2 اسٹار لگا کر اختلافی فتویٰ بیان کیا ہے. اب یہاں دیکھیے آیت اللہ خامنئی, ظرفی کی سگ در آن آب یا چیز رواں دیگر خوردے یا آن را لیسیده است باید اول با خاکمال شستشو کرد و سپس با آب شست. وہ ظرف جس میں کوئی پانی یا کوئی دوسری مائع چیز, دودھ اور لسی وغیرہ, وہاں سے کتے نے وہ چیز پی لی ہے یا اسے چاٹا ہے تو سب سے پہلے اسے خاک مالی کرنا چاہیے اور شستجو دینا چاہیے خاک کے ذریعے سے, اور پھر پانی کے ذریعے سے اسے دھونا چاہیے. اور اگر آب قلیل سے اسے دھویا جائے تو باید پس از خاک مال 2 مرتبہ شست شود, یعنی خاک مالی کے بعد 2 مرتبہ دھویا جائے اسے. پہلے مٹی سے خوب اسے مانجھا جائے, اسے خاک مالی کی جائے, اس کے بعد 2 مرتبہ آب قلیل سے شستشو دیا جائے, دھویا جائے. اور وہی مسئلہ جو دوسرے نمبر پر تھا کہ ظرفی کی خوک از آن چیز رواں خوردے, خوک اور خنزیر نے اس سے کوئی مائع چیز کو پی لیا ہے, پیا ہے, تو اس میں 2 اسٹار لگا کر یہ بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی ظرفیرہ کے در آن خوک غذای روان یا آب بخورد, کہتے ہیں وہ ظرف جس میں ایک مائع چیز ہے کھانے کے طور پر, پینے کے طور پر, یا پانی ہے اس ظرف میں اور خنزیر نے اس پانی کو پی لیا ہے یا اس رواں چیز کو پی لیا ہے, چاہے دودھ ہو یا جو چیز بھی ہو, تو باید 7 مرتبہ شست شود ہے, 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے. ولی خاک مال آن لازم نیست, انہوں نے کہا تھا احتیاط مستحب, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ضروری نہیں ہے. پھر انہوں نے وہ ظرفی کے خوک لیسیدے بنا پر احتیاط واجب ہمین حکم را دارد, یعنی 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ پھر 1 مرتبہ دھونا. خوب اب کہتے ہیں آگے کیفیت آب کشیدے نے زمین نجس. تطہیر زمین, یعنی زمین کو کیسے پاک کرتے ہیں. اس میں نمبر 1 دے کر حوالہ دیا ہے توضیح المسائل کا, مسئلہ نمبر 179 اور 80 میں آپ کو خود رجوع کیجئے. اب یہاں کہتے ہیں کہ اس کی 2 صورتیں ہیں, یا تو آب کل کے ذریعے سے یا آب قلیل کے ذریعے سے.
کہتے ہیں سب سے پہلے اگر آب گھر سے ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس آلودگی کو برطرف کریں.